सेमेस्टर 1 कोर 2 के अंतर्गत जो ट्रिगोनोमेट्री और अलजेब्रा था उसका आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। इसके पहले जो हम इसका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन विथ आंसर आप लोग को दे चुके हैं, आज हम इसका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लेके आए हैं एग्जाम को देखते हुए। देखिए आज ट्रिगोनोमेट्री पूछता है के अंतर्गत 2 क्वेश्चन आता है एग्जाम में। हम यहाँ पर 6 क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं प्रैक्टिस ख्याल से, ताकि 2 क्वेश्चन आ जाए। पहला नंबर है फर्स्ट का एम है कि प्रूव डैट nth रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस एटा वाई हैज़ n एंड ओनली n रूट्स। ऐसे तो होता है कि n फाइंड ऑल वैल्यू ऑफ nth रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस एटा वाई, पूरा वैल्यू निकाल लीजिएगा n तक और साबित कर दीजिएगा लास्ट में कि n और ओनली n डिफरेंट रूट्स होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्या है कि जैसे ही हम लोग n से आगे n+1 n+2 या -1 -2 रखेंगे तो वैल्यू क्या होगा, रिपीट होगा पहले के जैसा। बी नंबर में है कि x r बराबर दिया हुआ है cos पाई बटे 2r प्लस एटा साइन पाई बटे 2r। प्रूफ डैट x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक वैल्यू कितना -1 के बराबर होगा। 2 का ए में है प्रूफ डैट nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन GP एंड इट्स प्रोडक्ट इज -1 पावर n-1 और सम जो होता है इसका 0 होता है। अगर सम पूछ दे है ना तो सम जो क्या होगा 0 होगा, किसका, nth रूट्स ऑफ यूनिटी का। कोई मान भी लेता है कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी 1 है, अल्फा स्क्वायर है, डॉट डॉट अल्फा पावर n-1 है, इस तरह मान के भी कर सकते हैं आप। तो इसका सम निकालिएगा तो 0 होगा, प्रोडक्ट निकालिएगा तो कितना होगा, -1 पावर n-1 होगा। बी नंबर है फाइंड द रूट्स ऑफ x⁴ प्लस x² प्लस 1 बराबर 0। फिर तीसरा का ए नंबर लिए हैं कि टू एक्सपेंड cos x या sin x आता है, दोनों सेम बनता है, इन डिसेंडिंग पावर ऑफ x जब कभी कभी अल्फा दे देता है, कन्फ्यूज मत कीजिएगा है ना, अल्फा ही ले लीजिएगा आप बना सकते हैं। x है तो x लेके, अल्फा तो अल्फा लेके, थीटा दिया हो तो थीटा लेके बनाएंगे। गिवन साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 863 बटे 864। प्रूफ डैट थीटा इक्वल टू 4 डिग्री 47 मिनट अप्रोक्स वैल्यू होगा इसका। एक्सप्रेस लॉग अल्फा प्लस एटा, लॉग अल्फा प्लस एटा बीटा या लॉग x प्लस एटा वाई पूछ सकता है आपको करके, इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को लाना रहता है x प्लस एटा वाई। क्या एक्सप्रेस रियल एंड इमेजिनरी पार्ट किसका, लॉग अल्फा प्लस आई बीटा या लॉग x प्लस आई वाई, जो पूछे आपको। या इसी टाइप के क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस अल्फा प्लस एटा बीटा पावर x प्लस एटा वाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस एटा बीटा। बी नंबर में है एटा पावर x प्लस एटा वाई इक्वल टू x प्लस एटा वाई, देन प्रूव डैट x² प्लस y² इक्वल टू e पावर -4n प्लस 1 पाई वाई। एक्सप्लेन एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ सर्कुलर फंक्शन, यानी साइनस कॉसेस के रूप में जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू लेते हैं उसको निकालना है आपको, और लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जिक्र का एक्सप्लेन करना है। इफ z1 एंड z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर देन एग्रीमेंट ऑफ z/2 z2 इक्वल टू एग्रीमेंट ऑफ z1 प्लस एग्रीमेंट ऑफ z2। एग्रीमेंट ऑफ z1 बटे z2 का कितना होगा, एग्रीमेंट ऑफ z1 माइनस एग्रीमेंट ऑफ z2। कभी कभी होता है कि एक्सप्रेस कीजिए कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में और उसके साथ ये भी देता है, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी कार्टेशियन को। तो प्रूफ डैट साइन इनवर्स एटा x इक्वल टू 2n पाई प्लस एटा लॉग x प्लस √1 प्लस x²। कभी कभी यहाँ पर होता है कि माइनस देता है, यहाँ अंदर भी माइनस रहता है ना, तो कन्फ्यूज मत कीजिए, दोनों सेम बनता है आपका। सो डैट 10 एटा लॉग a माइनस एटा बीटा एटा b और बटे a प्लस एटा b का वैल्यू जो है प्रूफ करना है 2ab बटे a² माइनस b²। तो इस तरह से हम ट्रिगोनोमेट्री से 6 क्वेश्चन लिए हैं, एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन आता है ना, और कोशिश करें कि एग्ज़ाम में टोटल 7 क्वेश्चन आता है तो हम 20 क्वेश्चन आपको लेकर के एक्सप्लेन कर दें, ताकि कहीं से क्वेश्चन छूटे नहीं। 3 क्वेश्चन बनाना रहता है लॉन्ग टाइप में, 3 क्वेश्चन इजीली आप लोग को आ जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये कभी कभी 20 नंबर भी आता है,
7 का बी नंबर में लिए हैं, इसी का सिंपल क्वेश्चन डाल दिए हैं कि अगर आर एंड एस आर इक्विवेलेंट रिलेशन हो, है ना, तो प्रूफ कीजिए आर इंटरसेक्शन एस भी क्या होगा, इक्विवेलेंट रिलेशन है। ये तो जूनियर क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। 8 का ए में स्टेट एंड प्रूफ वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। प्रॉपर्टी बोलिए यहाँ तो प्रिंसिपल बोल सकते हैं ना, के नाम से जानते हैं। एंड आर्किमेडियन प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, इसी के रिलेटेड टॉपिक है वेल ऑर्डरिंग का। बी नंबर में प्रूफ दैट सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू इज काउंटेबल, है ना, सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू इज काउंटेबल। 9 का ए नंबर जो है डिफाइन इक्विवेलेंट रिलेशन क्लास, इक्विवेलेंट क्लास को डिफाइन करना है। अब प्रूफ करना है कि एनी टू इक्विवेलेंट क्लास आर डिजॉइंट होगा या तो इक्वल होगा, अलग अलग होगा या तो सेम होगा। बी नंबर में शो डैट द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम ऑन सेट जेड ऑफ इंटीजर इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम को प्रूफ करना है इक्विवेलेंट रिलेशन। तो कोई भी क्या होता है, कभी कभी कंडीशन डाल देता है, कोई नंबर भी डाल देता है इसमें ना। हल्का सा क्या होता है कि लॉन्ग टाइप में न्यूमेरिकल में डिजिट चेंज कर सकता है, लेकिन प्रोसेस जो है बनाने का सेम रहेगा, है ना, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन आपके पास देते हैं, रिवाइज कितनी है तकरीबन इतना रिवाइज कर लेते हैं सिस्टम के साथ, कम समय में रिवाइज कर सकते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलता है। 10 का ए इफ़ ए सच दैट ए टेंड्स टू बी एंड जी सच दैट बी टेंड्स टू सी आर इन्वर्टेबल फंक्शन है और जीओ एफ इज इन्वर्टेबल, प्रूफ करना है आपको। प्रूफ दैट जीओ एफ इज इन्वर्टेबल एंड जीओ एफ का इन्वर्स क्या हुआ, एफ का इन्वर्स ऑफ जी का इन्वर्स। एफ और जी फंक्शन है आर टेंड्स टू आर, और कहता है जी एस का मान दिया हुआ है 1 माइनस प्लस स्क्वायर, एफ एस का मान दिया हुआ है एस प्लस बी, इफ एफ जी ओ एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ, ऑलरेडी जी ओ एफ का मान दिया हुआ है और इससे भी जी ओ एफ का मान निकालना है, तो इसमें जी ओ एफ का मान निकालेगा, उसमें ए और बी के टर्म में आएगा, इसमें इसके टर्म में खाली इक्वेटिंग कर दीजिएगा, निकालने के बाद जी ओ एफ इसके और जी ओ एफ दिया हुआ है, दोनों को इक्वल करके कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म को अलग करके ए बी का मान निकाल सकते हैं। डिटरमाइंड ए एंड बी, एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई एंड ए बी बी सबसेट ऑफ एक्स, प्रूफ दैट एफ ए यूनियन बी इक्वल टू एफ ए यूनियन एफ बी। अब इसका बी नंबर लिए हैं फाइंड इन्वर्स ऑफ फंक्शन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर पॉजिटिव, रियल नंबर लिया गया डिफाइंड एच बाई एफ एच बराबर कितना 2e⁻²s+3, इसको इन्वर्स निकालना है। और इसमें बहुत सारा फंक्शन से भी हम 100 टाइप में आप लोग को दिए हैं, उसका आंसर भी बता दिए थे, है ना, वो भी आपको कभी कभी देखे हो कि 100 टाइप क्वेश्चन लॉन्ग टर्म में दे दिया, कभी कभी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन शॉर्ट टर्म में डाल देता है, ऐसा होते रहता है। बनाने का तरीका अपना कि थोड़ा जितना आप छोटा कर सके 2 नंबर में और 10 नंबर में 10 नंबर लाख पूरा एक्सप्लेन कर सकें, नहीं तो क्वेश्चन का हेर फेरी होता है कभी कभी कि शॉर्ट लॉन्ग में आ दिया, लॉन्ग वाला शॉर्ट में आ गया आपका। अब देखिए 11 के बाद 12 नंबर, ए नंबर है रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू ए रो इक्विवेलेंट फॉर्म और फाइंड इट्स रैंक, है ना, रैंक निकालना है इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करके आपको, है ना, डिजिट दिया हुआ है, डिजिट चेंज कर सकता है, लेकिन एक तो आता ही रैंक निकालने के लिए इक्विवेलेंट फॉर्म में या नॉर्मल फॉर्म में करके, या सिर्फ रैंक निकालने के लिए कहेगा तो भी आपको वही काम करना पड़ेगा। रैंक निकालने के लिए बहुत सारा सिस्टम है जो पढ़ेंगे आप लोग, है ना, कोई माध्यम से, अगर केवल रैंक निकालना है तो कोई माध्यम से निकाल सकते हैं। डिटरमाइन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ टी, टी के प्रत्येक वैल्यू के लिए रैंक निकालना है। मैट्रिक्स दिया हुआ आपका T10 फर्स्ट रो है, सेकंड रो है 0T0, थर्ड रो है 0T+3। प्रूफ दैट द रैंक ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स द सेम एज द ओरिजिनल मैट्रिक्स, जो पहले से मैट्रिक्स है 100 और ट्रांसपोज करेंगे 100, दोनों का रैंक क्या होगा, सेम होगा। यूज द फॉलोइंग मैट्रिसेस टू नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस फाइंड इट्स रैंक, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है इसको और रैंक निकालना है।
ए यूजिंग ओनली 0 एंड 1, 0 और 1, है ना। देखिए वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, इसीलिए हम स्पेस को आपको छोड़ते हैं इतना दूर तक, है ना, रोक करके भी लिख सकते हैं। यूजिंग ओनली 0 एंड 1 लिस्ट ऑल पॉसिबल 2x2 मैट्रिसेस इन रो कैनोनिकल फॉर्म या इक्विवेलेंट फॉर्म के रूप में लिखना है आपको, है ना। तो केवल 0 और 1 को यूज करना है, 2x2 मैट्रिक्स लिखना है, जितना पॉसिबल है लिख लीजिएगा। फॉर द मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 1 2 1 2 3 0 -1 -1, फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पी एंड क्यू, है ना। दो को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी ए क्यू निकालना है, लेकिन कंडीशन दिया हुआ सच दैट पी ए क्यू इज द नॉर्मल फॉर्म, ये क्या है, नॉर्मल फॉर्म में है। आई ऑल्सो फाइंड रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए 15 का ए नंबर में है। सो डैट द इक्वेशन दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 6, एक्स प्लस 2y प्लस 3z जेड इक्वल टू 14, फिर एक्स प्लस 4y प्लस 7 जेड इक्वल 30 दिया हुआ है। आर कॉन्सिस्टेंट है और सॉल्व करना है इसको। फिर सॉल्व द इक्वेशन दिया हुआ आपका, इसको सॉल्व करना है। 16 का ए नंबर लिए। सो डैट द मैट्रिसेस ए बराबर दिया हुआ है 0 ए बी, ए 0 सी, बी सी 0 एंड बी बराबर दिया हुआ है 0 बी ए, बी 0 सी, ए सी 0, रो वाइज बोल रहे हैं हम। हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दोनों को निकाल लेना है, साबित कर देना है दोनों क्या है, दोनों का इक्वेशन सेम है, यानी दोनों का इक्वेशन निकालना है केवल। देखिए 16 का ए, 16 का बी नंबर, प्रूव डैट द आइगन वेक्टर corresponding टू डिस्ट्रिक्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स आर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जितना डिफरेंट आइगन वैल्यू रहेगा उतना डिफरेंट आइगन वेक्टर निकालते हैं हम लोग ना, उसी को प्रूव करना है। स्टेटमेंट प्रूफ केले हैमिल्टन थ्योरम। कभी कभी क्या होता है कि इसको प्रूफ को या थ्योरम के नाम से नहीं बल्कि इसका स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि वह स्टेटमेंट देता है, इसी का स्टेटमेंट है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, है ना। तो ये न पूछेगा तो ये पूछेगा, दोनों सेम है, इक्वल है। ये भी स्टेटमेंट किसका है, केले हैमिल्टन थ्योरम का ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, न तो स्टेटमेंट प्रूफ करके पूछ सकता है। सो डैट इसी का न्यूमेरिकल है कि द मैट्रिक्स ए बराबर दिया हुआ है, रो में है 1 2 0 2 -1 0 0 0 1 सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एल्सो फाइंड ए इनवर्स, या इसी मैट्रिक्स को दे दे, अंक चेंज कर सकता है, बनाने का प्रोसेस सेम है। मैंने एक मैट्रिक्स दे देगा, आप बोल देगा कि वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम, तो सेम टू सेम है, सेटिस्फाई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम बोले, दोनों सेम है। कभी कभी न्यूमेरिकल में होता है कि पूछने का आधार चेंज करता है तो लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं, इसी कारण हम सबको लेके चल रहे हैं, आपका क्या क्या पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है। डिटरमाइन द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ए बराबर दिया हुआ है ना। बी नंबर दिया है एग्जामिन फॉर लीनियर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, है ना, द फॉलोइंग सिस्टम। अगर डिपेंडेंट है तो रिलेशन निकालने कभी कभी पूछता है, नहीं तो केवल लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चेक कर सकते हैं। x1 का मान दिया हुआ है, x2 का मान दिया हुआ है, x3 का मान दिया हुआ है ना। देखिए ये तो था ही आपका। कुछ क्या होता है, कुछ लीनियर अलजेब्रा यानी मैट्रिक्स के फॉर्म में रहता है लीनियर अलजेब्रा, जो ये आपको आगे चल के पढ़ना सेमेस्टर 6 में, उसका भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर डाल देता है मैट्रिक्स में, तो उसको कह सकते हैं। कभी कभी याद आता है भी डिफाइन द फॉलोइंग, है ना, डिफिनेशन कुछ लिखे यहाँ पर, जो डिफाइन करने के लिए आता है 10 नंबर में। वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस ऑफ R⁴n, लीनियर स्पेन, बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ सब स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका 4 गो है ना, 2.5 नंबर का हुआ, यानी कि टोटल 10 नंबर का पूछता है वाला डिफिनेशन टाइप का, है ना। IC का डिफिनेशन का कुछ थ्योरम है वो डाल देता है स्टेटमेंट आपका। सो डैट द वेक्टर दिया हुआ u बराबर u1 बराबर u2 बराबर u3 बराबर दिया हुआ है ना, और प्रूफ करना है। सो डैट आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, है ना, आर इंडिपेंडेंट शो करना आपको, है ना। द डिफाइंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, है ना। यूजुअल बेसिस क्या होता है, R² R3 का, है ना, वो दिखाना है, और इसी से न्यूमेरिकल रिटर्न रहता है, और कभी कभी उसी में शो करता है। सो डैट
एस बराबर दिया हुआ है और सूत्र की जो बेसिस है किसका, R3 का। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स से, है ना, क्वेश्चन डाले हैं इसमें, है ना। और टोटल मिला करके आपको 3 क्वेश्चन एग्जाम में लिखना रहता है। तो 3 को तो इजीली कहीं ना कहीं से आ जाता है, डिजिट थोड़ा बहुत आगे पीछे रह सकता है, लेकिन पैटर्न जो है 3 क्वेश्चन इजीली इससे आपका आ जाता है। पहले के एग्जाम में देखा गया कि ज़्यादा क्वेश्चन भी, जब मतलब कि बनाना है 7 को लॉन्ग टाइप में बनाना है 3 ठो, है ना, तो क्वेश्चन कभी कभी 5 को आ गया, 6 को आ गया, तो उसमें चॉइस करके आपको तीनों बनाना है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि कैसे हम चॉइस करें ताकि 3 क्वेश्चन ए और बी मिलकर बना सकें। नहीं बनता तो लास्ट में ए ही बनाता है लोग, बहुत लोग बी बनाता है बहुत लोग, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि ए और बी दोनों बनाए हम किसी भी क्वेश्चन का, ताकि फुल क्वेश्चन फुल मार्क्स मिल सके आपको। तो यह था लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, है ना। अपने भी देखें, ज़्यादा लोग शेयर करें, है ना, ताकि सब कोई क्या फ़ायदा उठा सके। हम फॉर्म पैटर्न सब बता चुके हैं। अगर इसका डीपली सिस्टम के साथ अध्ययन कर लेते हैं, इतना का प्रैक्टिस कर लेते हैं एग्ज़ाम के समय, है ना, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगा।